ओके, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिना कंट्रोल होने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है? कुछ लोगों के लिए स्मोकिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फूड हो सकता है। बट मैं ये मानता हूँ कि इन सभी चीज़ों के ऑपोजिट में भी एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसे आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंसान इसे एक बार कंट्रोल कर लेता है वो हर एक चीज़ पे कंट्रोल पा सकता है। और वो क्या चीज़ है? वो है आपका मन। इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आपका मन कंट्रोल में नहीं हो पाता है या आपको आलस आने लगता है। और यही वो दो चीज़ें हैं जिसके कारण से हम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते या हम किसी भी काम पे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए वीडियो को सुनने के साथ में ध्यान भी लगाओ। फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी। इस दुनिया में हर इंसान अपना एक गोल बनाता है और उसके अकॉर्डिंग काम भी करने लग जाता है। बट जो गोल का शेड्यूल होता है उसे हम 2-3 दिन ही फॉलो कर पाते हैं। उसके बाद उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है या हम उस काम को टालने लग जाते हैं। बट वाई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी गोल बनाते हैं या कुछ भी डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है और वो काम नहीं हो पाता है। बट बात तो ये है कि हमने जो गोल बनाया है वो तो हमने खुद ने डिसाइड किया है, ना कि अदरवाइज किसी दूसरे इंसान ने गोल डिसाइड किया है। हमारा गोल है, हमने डिसाइड किया था कि हमें ये काम करना है, बट हम फिर भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या रीजन है, किस कारण से हम अपने गोल के ऊपर काम नहीं कर पाते? क्या रीजन होता है? दैट रीजन इज क्लियरिटी। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई इंसान 365 दिन के 365 दिन एकदम प्रोडक्टिव ही फील करे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट बात यह है कि कोई इंसान जब गोल बनाता है उसके अकॉर्डिंग ना वो एकदम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता है। उसके एक एक पॉइंट, एक एक डेप्थ को नहीं समझता है कि उसने जो गोल बनाया उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। वो उसको सोचता नहीं, वो डायरेक्ट गोल बनाता है बट उसके एक डेप्थ समझता नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को एक बड़ा यूट्यूबर बनना है, बट वो ये नहीं सोचता है कि यूट्यूबर बनने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स हमारे पास होना चाहिए जिसके बाद जाकर के हम यूट्यूबर बन सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं सोचते, बस वो ये सोचते हैं कि मुझे एक बड़ा यूट्यूबर बनना है। बट उससे पहले हमारा गोल ये होना चाहिए कि एक बड़ा यूट्यूबर बनने से पहले हमारे अंदर क्या क्या स्किल डेवलप करना पड़ता है जिसके थ्रू हम एक बड़ा यूट्यूबर बन पाएंगे, जिसमें आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल कंटेंट। अगर मैं मेरे वीडियो के थ्रू आप सभी को एक वैल्यूबल कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता तो आप ना ही मेरे वीडियोस को देखते और ना ही आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते। उसी तरह आप अपने गोल को क्लियर रखो। जितना आप अपने गोल को क्लियर रखोगे उतना ही आप किसी भी काम को लेकर के या किसी भी अपने गोल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कैपेबल रहोगे उसे अचीव करने के लिए। इसलिए आप अपने गोल को क्लियर रखो और देखो जादू। सेकंड पॉइंट, कंफर्ट जोन। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा तो आप जितने ही गोल बना लो, जितने ही आप घिसवा लो, जितने ही आप अपने काम को लेकर के रगरम पट्टी कर लो, आपका वो काम एकदम विफल हो जाएगा। आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे जो आपको करना है। वो क्या है? वो है कंफर्ट जोन। ये वो चीज़ें जिन्होंने ना जाने कितने लोगों के सपने मारे हैं। ये वही चीज़ें जिसके कारण कोई इंसान अपनी लाइफ में एक बड़ा स्टेप लेने से डरता है। हर इंसान अपनी लाइफ में एक कंफर्ट चाहता है और वो चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो एकदम इजीली कंप्लीट हो जाए, इजीली फुलफिल हो जाए और वो उसके गोल को भी अचीव कर ले। बट यू नो व्हाट, जितना आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ हो या आप जो करना चाहते हो वो एकदम स्टेबिलिटी या कंफर्टेबली आप वो काम कर पाओ, तो एक चीज़ बता दूं कि ये जो दुनिया है ना वो बस एक स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए नहीं बनी है और ना ही ये दुनिया एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बल्कि ये जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो बात आती है कि आप अपने आलस को खत्म कैसे करें और अपने कंफर्ट जोन को भी स्किप कर लें। तब इस कंडीशन में एक मेथड निकलता है और ये मेथड सिर्फ मैं ही यूज़ नहीं करता हूँ, बल्कि ये मेथड बहुत पहले से, जब राजाओं का युग था तब से चला आ रहा है। वो अपने युद्ध में इस मेथड को यूज़ किया करते थे और उस मेथड का नाम है अपने कंफर्ट जोन वाले फूल को जलाना। एक राजा होता है जिन्होंने ना जाने कितने सारे युद्ध जीते हैं और कितने सारे राज्य में अपना दबदबा बनाया है और ना जाने उनके पास कितने ज़्यादा स्किल्स थे। बट उस राजा पर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके जो ऑपोजिट राज्य थे जिन पर उन्होंने हमला किया था वो लोग बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहे थे कि इनके सैनिकों के मामले में उनके जो सैनिक थे वो 2x ज़्यादा थे, जिसके कारण उनके जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा खत्म हो रहे थे। लेकिन उस कंडीशन में भी वो जो राजा होता है वो एक डिसीजन लेते हैं और अपने सैनिक से कहते हैं कि पीछे का जो पुल है उसमें तुम आग लगा दो या उस पुल को उड़ा दो। जिससे ये हुआ कि उनके पास बस एक ही ऑप्शन रह गया, या तो लड़ो या तो मरो। उस कंडीशन को देख करके उनके जो सैनिक होते हैं उस राज्य के साथ लड़ते हैं और उन सभी से जीतते भी हैं। चलो आप सभी को एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने कंफर्ट के पुल को कैसे जलाओगे। एक फ्रांस के एक ऑथर है जिनका नाम है विक्टर ह्यूगो। उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ था कि उनको जो एक बुक लिखना है वो भी 12 महीनों में। उन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया और वो रिलैक्स हो गए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा था आलस की वजह से। बट बीच में उनके पास पब्लिशर आ जाते हैं और पब्लिशर उनसे पूछते हैं कि बताइए कि कितना बुक अभी तक कंप्लीट हुआ है। तब उस टाइम पे वो कहते हैं कि अभी तक तो मैंने लिखने स्टार्ट भी नहीं किया। तब पब्लिशर उनको फर्स्ट्रेट होकर के 6 महीने की एक डेडलाइन दे देते हैं कि कहते हैं कि 6 महीने में जैसे तैसे भी हो मुझे अपना बुक कंप्लीट चाहिए। उसके बाद विक्टर ह्यूगो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आलस किया था और वो जा भी नहीं रहा था। तब उस कंडीशन में वो ये करते हैं कि उनका जो मैनेजर होता है उसके मैनेजर को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि मेरे घर में जितने भी सारे कपड़े हैं, जितने भी सारे जो भी हेल्पफुल चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को एक संदूक में भर लो और भर करके किसी एक कोने में डाल दो जिसे मैं एक्सेस ना कर पाऊँ और ना ही मेरे पास हो। मुझे बस एक शॉल दो और सभी चीज़ों को लेकर के चले जाओ। जिसके कारण हुआ है कि वो अब गलती से भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ना ही कपड़े ना ही कुछ है। तब वो बस उस कंडीशन में बस अपना बुक ही लिखते हैं और उस बुक को 5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है द हंचबैक ऑफ ईयर।
इसी तरह हमें भी अपने आप को एक ऐसे लूप में फंसा देना है, अपने पीछे एक ऐसा कुत्ता भगाना है जिसे हम भूल करके भी स्किप ना कर पाए। अगर हम स्किप कर लेते हैं तो हमारी डाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसा मैं भी बहुत बार करता हूँ। जब मैं मेरे काम को करने बैठता हूँ और मुझे नहीं हो पाता है या मैं नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा टालने लगता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं मैं उन सभी चीज़ों को ना घुमाने लग जाता हूँ या कहीं पे फेंकने लग जाता हूँ, जिसके कारण से क्या होता है कि मुझे अंदर में ये चीज़ रहता है कि यार ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए, ये चीज़ हो गया तो हो गया, काम खत्म। इसी चीज़ के कारण से मैं अपने काम को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर पाता हूँ। और इसी तरह आप भी अपने आप को लूप में फंसा और काम करो। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, देखो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है या ऐसा कोई इंसान वाला नहीं है जिसको आलस नहीं आता। हर इंसान को आलस आता है, बट वो आलस आता ही क्यों है? ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको आलस नहीं आता और वो दिन में 3 घंटे सोकर भी अपना काम को ऐसे बेहतरीन तरीके से करते हैं जिसके कारण से आज वो सक्सेसफुल है। तो ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान अपने आप को जानता है कि वो क्या है, क्या चीज़ है जो वो कर सकता है, ये चीज़ वो जानता है। यानी वो लोग अपने आप को जानते थे कि उनको क्या करना है, क्या चीज़ पाना है, किस वक्त में उसको क्या करना है। इसी तरह आप भी अपने आप को जानो कि आप कौन हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसे जानना है, तो मेरे आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा जिसे देखने के बाद आप अपने आप को जो जानोगे, साथ ही आपके अंदर जो स्किल है वो भी निखर के आएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट किए भी ना मत जाना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या कमेंट करना है, तो कमेंट में बस यस लिख दो, जिससे आपके भाई को पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है आप सभी को।